देख सकते हो। Well, students, good evening to all of you. So today we will discuss scale of measurement. Okay. Last topic we finished the educational data, right? Type of educational data, and under the educational data, first we finished what is data, what is the types of data like quantitative and qualitative data. Okay, then graphical representations of the data, bar diagram, histogram, right? Line graph, ogive. Okay, and now we are discussing the scales of measurement. Okay, scale क्या चीज होती है? What is a scale? स्केल को हम क्वेश्चनियर भी बोलते हैं, स्केल को हम टूल भी बोलते हैं, स्केल को हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. ओके, क्लियर हो गया? मींस स्केल मींस यूज टू मेजर द थिंग. ओके, अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं? Scale of measurement allow us to assign labels, categories, and numbers to data collected in a meaningful way. In statistics, the scale of measurement describes the nature and different categories of the information collected in a study. To understand the numbers given to people, things, and events, and qualitative categories used to sort data, one must have a basic understanding of a measurement scale. इसका मतलब ये हो गया, इन सिंपल टर्म्स में मैं समझाता हूं, राइट? जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा काफी तरह की फॉर्म में होता है डेटा. ओके, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी है, आप स्टडी करना चाहते हो, स्टूडेंट की स्टडी करना चाहते हो, कोई आपका हाइट या वेट के ऊपर स्टडी है. ओके, तो उसमें फ्रैक्शंस वगैरह आ गए हैं, है ना? आप कोई स्टडी करना चाहते हो एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, राइट? तो एटीट्यूड ऑफ द उसमें आप असेस करोगे, डेटा को ऑब्जर्व करोगे, आप उसका, है ना, डेटा ऑब्जर्व करोगे, राइट? तो आप स्टडी कोई इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे की चेक करना चाहते हो, तो उसमें भी आप यू विल मेक अ क्वेश्चनियर, आस्क द क्वेश्चंस. सो व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, तो डेटा कम्स इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा भी आएगा, फ्रैक्शन में भी डेटा भी आएगा, रेशो वाइज डेटा भी आएगा, और रैंकिंग वाइज डेटा भी आएगा. ओके, अब होता है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेज ए मोबाइल, अब अब मोबाइल का टच स्क्रीन फीचर कैसा था? अब वो ऑप्शंस आ गए. आर यू सेटिस्फाइड? आर यू स्ट्रांगली सेटिस्फाइड? न्यूट्रल? लेस सेटिस्फाइड? ओके, स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड? आ गया ना ये, राइट? इसमें आपको रैंकिंग देनी है उसको. तो डेटा की कई फॉर्म्स होती हैं. अब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं डेटा की, जब तक आपको स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं पता लगेगा विच टाइप ऑफ ए डेटा वेयर यू हैव टू पुट, तो आपकी रिसर्च रॉन्ग हो जाएगी. तो अंडर स्केल ऑफ मेजरमेंट वी विल कम टू लर्न दैट लेवल ऑफ मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं, राइट? द स्केल ऑफ मेजरमेंट, लास्ट पैरा है, द स्केल ऑफ मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा कलेक्टेड इन द स्टडी. देखो आगे ना वर्ड, scale of measurement means depend upon the nature of data collected in the study. The scale of measurement depends upon the characteristics of our data and how it can be used for analysis. तो चार तरह का डेटा होता है आपका, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. ओके, अगेन एक स्लाइड हो रहा है, इसको भी आप देख लो. स्केल ऑफ मेजरमेंट, स्केल इज ए डिवाइस और एन ऑब्जेक्ट यूज टू मेजर और क्वांटिफाई एनी इवेंट और अनदर ऑब्जेक्ट, राइट? वो स्केल होता है, राइट? सपोज एक क्वेश्चनियर है आपका, वो भी आपका एक स्केल है, इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, वो स्केल है आपका. वो यूज होता है, पर्टिकुलर कोई स्केल है, आईक्यू लेवल चेक करना है अपने बच्चे का, तो वो क्वेश्चनियर में आईक्यू इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट? बच्चे की पर्सनालिटी चेक करनी है, पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे, राइट? So in statistics, the variables or numbers are defined and categorized using different scales of measurement. Each level of a measurement scale has a specific properties that determine the various use of a statistical analysis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था. लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, तो अंडर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में चार तरह के मेजरमेंट्स होती हैं. नंबर वन इज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको ये चार ही स्केल पता होने चाहिए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो, राइट? तो वन बाय वन हम करते हैं. ये देखो, ये लेवल ऑफ मेजरमेंट है.
There are four different scales of measurement. The data can be defined as a being one of the four scales. The four types of scales are, ये देखो, nominal, ordinal, interval, ratio. So nominal scale is the first level of measurement scale in which the numbers serve as a tags or labels to classify or identify the object. A nominal scale usually deals with the non-numerical variables or the numbers that do not have any value. Right? For example, an example of a nominal scale measurement is given below. What is your gender? अब देखो जेंडर में क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट? इसमें कोई वैल्यू वैल्यू तो आई नहीं है, ये टैग्स ही आ गए हैं, लेबल्स आ गए ना, टैग्स आ गया, लेबल्स आ गया, राइट? तो अब इसमें मेल होगा या फीमेल होगा। हियर द वेरिएबल आर यूज्ड एज ए टैग्स। तो टैग्स और लेबल्स में अगर कोई डेटा कलेक्ट होता है तो वो नॉमिनल स्केल्स में ही आएगा, ठीक है, उसको आप नॉमिनल स्केल्स में ही काउंट करोगे। ओके, गॉट इट ना गाइस? ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है। ओके, मस्ट बी न्यू फॉर यू। इफ यू हैव द मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड तो इजी आपके लिए। If you don't have, I'm telling to the MEd students who is watching my video, MEd and PhD students, okay? Otherwise, इसको, 2 times, 3 times इसको पढ़ो, और कैसे, how you have to learn it, you can, इस टॉपिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को, you cannot mug up, you cannot cram it, you cannot, रट्टा नहीं लगा सकते हो आप इसको। ये आपको विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल ही आपको समझ आएगा। ओके, तो इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, राइट गाइस? 2 और 3 टाइम्स इसको पढ़ो। दिस इज अ रीजन ये पहला पेपर हमने पहला उठाया और पहला ही हमारा खत्म भी होने वाला है। ओके, तो ये नॉमिनल स्केल्स हो गया जो टैग्स और लेबल्स में आता है। अब आ गया ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल इज द सेकंड लेवल ऑफ ए मेजरमेंट दैट रिपोर्ट्स द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डेटा, राइट? ये देख लो, सीधा एग्जांपल ही आ जाओ, पता लग जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, रैंकिंग ऑफ ए स्कूल स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेटिंग इन रेस्टोरेंट, assessing the degree of agreement, total agree, neutral disagree, है ना, टोटल डिसएग्री। तो वो जो डेटा जो आपको ऑर्डर में देना पड़ता है, राइट, रेटिंग देनी पड़ती है आपको, राइट, उस डेटा की, तो वो डेटा दैट कम्स अंडर द ऑर्डिनल स्केल। देखो, हमें पहले ये पता होना चाहिए ना, विच टाइप ऑफ ए डेटा कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ए स्केल, है ना? तभी उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे ना, डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे, राइट? तो ये वाला वो हम फर्स्ट पहले कर रहे हैं कि फर्स्ट डेटा हमारे पास जब आ रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं हम डेटा, तो डेटा की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और वो अलग अलग स्केल्स में उनके मेजरमेंट, लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। थर्ड आ गया इंटरवल स्केल। The interval scale is the third level of a measurement scale. It is defined as a quantitative measurement scale in which the difference between the two variables is meaningful. In other words, the variables are measured in an exact manner, not as in relative way in which the presence of zero is arbitrary. For example, Likert scale. Likert scale आपने देखा हुआ है ना, 0 से लेके 7 तक आपका वो बन जाती हैं पूरी Likert scales, राइट? आपका इंटरवल्स बन जाते हैं 0 to 9, है ना, 0 to 5, इस कैटेगरी हमें इसको रखना है, तो वो इंटरवल स्केल्स में आएंगे। अब आ गया रेशो स्केल। रेशो स्केल्स क्या होता है? रेशो स्केल्स आ गया जिसमें it is a fourth level of measurement. It is type of variable measurements. It allows a researcher to compare the differences or intervals. The ratio scale has a unique feature. It possesses the character of origin और 0 points. एग्जाम्पल देख लो, इससे एग्जाम्पल से क्लियर होएगा ये पॉइंट्स आपको, ठीक है सारे, और एग्जाम्पल आपको देनी है, राइट? तभी आप क्वेश्चंस को स्ट्रेच भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपको 7 पेजेस भरने हैं 30 मिनट्स के अंदर, राइट? और शॉर्ट नोट भी आ जाता है तो 2.5-3 पेज भरने होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो रेशियो स्केल, सपोज व्हाट इज योर वेट लेस देन, तो सच काइंड ऑफ जो आ जाती हैं, ये देखो, ये नंबर आप देख रहे हो ना, रेशियो स्केल्स, तो ये वाला डेटा यू फिल अंडर द रेशियो स्केल। तो गाइज ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ये ऑलवेज आता होता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, राइट? तो हम एक्चुअली कर रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, ये पार्ट हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर ऑफ एजुकेशनल डेटा, ये हमने लास्ट टॉपिक में फिनिश कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमारा
डेटा टाइप्स था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा था, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, है ना, ओजाइव, ये सब थे हमारे। राइट, उससे पहले थोड़ी स्टैटिस्टिक्स थी। स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है, यूजेस द स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। देन सेकंड टॉपिक वी फिनिश द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, उसके बाद अभी हम सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, स्केल ऑफ मेजरमेंट हमने, ये भी हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।